सभी को नमस्कार। आज अपन लिमिट का जो टॉपिक है उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। लिमिट्स, सीमाएं, इसके ऊपर अपन लोग बात करने वाले हैं। पिछले सेशन में अपन ने जो आपके 4 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हैं उनके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। 0/0, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी। ये जो 4 इंडिटरमिनेट रूप हैं इनके ऊपर अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये इनडिटरमिनेट क्यों है, 0/0 अनिर्धारित क्यों है। देखो, आप लोग जानते हो कि 5 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है, तो अपन लोग यहां से कह सकते हैं कि 2 इक्वल टू क्या होगा, 6/3 होगा, या 3 इक्वल टू क्या होगा, 6/2 होगा। अपन लोग ऐसा कहते हैं ना। तो यहां से उसी बात की पालना अपन लोग इसके अंदर करते हैं। तो जो क्या मिलता है, 5 इक्वल टू क्या आएगा, 0.0 आएगा। अपन कहेंगे कि 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू क्या आएगा, 0.0 आएगा। अपन कहेंगे कि 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, तो यहां से 0.0 कितना आएगा, 1 आएगा। अपन कहेंगे 0 इंटू 0 बराबर 0, देयरफॉर 0/0 कितना आएगा, 0 भी आएगा। 100 इंटू 0 बराबर 0, तो 0.0 आपका 100 भी आएगा। इस तरह से क्या देखने को मिल रहा है कि 0.0 जो है उसका वैल्यू क्या है, इनडिटरमिनेट है, अनिर्धारित है, निर्धारित नहीं है। ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। कितना भी अपन लोग इसका वैल्यू बता सकते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, इनडिटरमिनेट होता है। और ये इनडिटरमिनेट होने के कारण ही आप लोगों की ये वाले जो फॉर्मेट हैं, ये वाले जो रूप हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, इसी की वजह से क्या हो जाते हैं, अनिर्धारित हो जाते हैं, इसी की वजह से, है ना। देखो, इसको अगर अपन लोग देखें, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी को देखें, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। देखो, इन्फिनिटी बटा जो इन्फिनिटी है ये अंत में 0/0 में ही कन्वर्ट होता है ना। देखो, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी है, इसको अपन लोग कहेंगे 1/0/1/0, ऐसा कहेंगे। फिर ये देखो ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये भी 0/0 आ गया, इसलिए ये इनडिटरमिनेट है। ऐसे ही अपन लोग इसको देखते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी को 1/0 कहेंगे अपन लोग, है ना। तो ये देखो 0.0 आ रहा है, ये इनडिटरमिनेट है, इसकी वजह से ये इनडिटरमिनेट हो गया, इसकी वजह से ये इनडिटरमिनेट हो गया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो फॉर्मेट होता है इसमें जनरली क्या देखते हैं, 1/0 माइनस 1/0 देखते हैं। अपन लोग जैसे एलसीएम लेते हैं कि भैया जैसे 0 एलसीएम आ गया, है ना, वही अपन लोग नेचर लगाएंगे 1 - 1 0.0, है ना, ये भी 0.0 हो रहा है। तो ये चारों के चारों फॉर्मेट क्या है, इनडिटरमिनेट है। और उनकी वजह क्या है, ये मूल कारण ये है क्योंकि ये जो तीनों जो फॉर्मेट हैं ये किस में परिवर्तित होते हैं, अंत में इसके अंदर परिवर्तित होते हैं। और इसके बारे में अपन ने स्पष्ट किया कि ये इनडिटरमिनेट है। ऐसे ही जो हमारे जो अन्य जो 3 फॉर्मेट हमें जो बच रहे हैं, जो अनिर्धारित जो रूप बच रहे हैं, 3 जो अनिर्धारित रूप हैं वो और क्या है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो वाले कौन कौन से हैं, ये वाले देखो 3। आज अपन लोग इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। स्टूडेंट, ये 3 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट और होते हैं। और ऐसी स्थितियां कब क्रिएट होती हैं, जब आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से लिखा हुआ होता है, जैसे 5x की पावर psi x, जैसे 5x की पावर psi x आपका फंक्शन है। आप लोग क्या करने की कोशिश करते हो, लिमिट निकालने की कोशिश करते हो। प्रोसेस के हिसाब से ये ऐसे निकलती है, पहले आप इसके लिमिट लगाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, इसके लिमिट लगाते हो। ऐसा ही करते हो आप लोग। और ये जैसे मान लो फाइनाइट वैल्यू आ गई, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, तब तो इसकी लिमिट आ ही जाती है। बट अगर ये 1 आ जाए, इसका वैल्यू 1 आ जाए, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। या जैसे इसका वैल्यू आपका 0 आ जाए, उसका वैल्यू भी 0 आ जाए, तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है।
इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, उसका वैल्यू 0 आ जाए, तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये जो तीनों फॉर्मेट हैं ये भी इंडिटरमिनेट है। ये क्यों है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बता दूं। अपन ये इमेजिन करते हैं या ये मानते हैं कि ये इंडिटरमिनेट नहीं है और ये डिटरमिनेट है। डिटरमिनेट है तो सपोज कीजिए कि इसका कोई मान होगा अल्फा। अपन लोग इमेजिन करते हैं कि ये अल्फा होगा, ठीक है। और यहां से फिर अपन लोग इसका लोग लेते हैं, तो लोग अल्फा बराबर आ जाता है इन्फिनिटी आगे आ जाएगा और लोग 1 ऐसे तो होगा, पावर आगे आ जाएगी। लोग अल्फा बराबर इन्फिनिटी इंटू लोग 1 का वैल्यू 0 होता है। ये अपने आप में 0/0 बन गया। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर 0/0 बन जाता है, एक तरह से e की पावर, है ना। तो क्या ये जब इंडिटरमिनेट है तो ये अल्फा कहां से इंडिटरमिनेट हो जाएगा, ये अल्फा भी इंडिटरमिनेट हो जाएगा क्योंकि e की पावर 0/0 आ रहा है। इसीलिए ये स्पष्टीकरण इस बात का कि ये भी क्या है, निर्धारित रूप है ना। 0/0 इसकी मूल वजह है। ऐसे अपन लोग इसके बारे में बात करें कि मान लो इसका कोई वैल्यू बीटा आता है या कोई वैल्यू एक्स आता है, इसका मान लो 0 की पावर 0 का वैल्यू मान लो एक्स आता है। अपन लोग इसका लोग लेते हैं, लोग एक्स। लोग लेंगे तो 0 आगे आएगा, फिर लोग 0 होगा। अब देखो अपन लोग इसमें बात करते हैं लोग एक्स। लोग 0 का वैल्यू -इन्फिनिटी होता है। कितना? -इन्फिनिटी। ये लो -इन्फिनिटी एज ए इन्फिनिटी हो गया और क्या, है ना। तो ये भी क्या बन गया, 0/0 बन गया। एक्स निकालेंगे तो वो भी की पावर 0/0 बन जाएगा, इसलिए ये आपका इंडिटरमिनेट हो गया। ऐसे अपन लोग इसके बारे में बात करें, इन्फिनिटी की पावर 0 के बारे में बात करें। मान लीजिए इसका मान z है, इन्फिनिटी की पावर 0 z है। अपन लोगों ने इसका लोग लिया, लोग z बराबर 0 आगे आ गया, लोग इन्फिनिटी हो गया। लोग z आ गया, है ना। 0 इंटू लोग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है ना। ऐसे ही अपन लोग बात करें, ये 1/0 बन गया। इसी तरह से z कितना आ गया, e की पावर 0/0 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो तीनों के तीनों जो और हैं, ये जो फॉर्मेट हैं, इस फॉर्मेट में लिखी गई जो संख्याएं हैं वो भी आपकी क्या होती है, इंडिटरमिनेट होती हैं। और इनके इंडिटरमिनेट होने के पीछे जो वजह है वो कौन आ रहा है, ये 0/0 ही आ रहा है। आपके जो पीछे वाले जो 4 फॉर्मेट थे उनमें जो अदर 3 फॉर्मेट थे उनके इंडिटरमिनेट होने के पीछे भी 0/0 आ रहा था। और इन तीनों के इंडिटरमिनेट होने के पीछे भी कौन आ रहा है, 0/0 का ही पूरा का पूरा हाथ है। आई समझ में। तो आज अपन लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। ये जो तीनों जो फॉर्मेट हैं इनके ऊपर जो संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो इसका है। 1 की पावर इन्फिनिटी पे आधारित जो क्वेश्चन है वो खूब सारे बनते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो लगभग 99% आपके एग्जाम में आपको मिलता है। तो ये वाले क्वेश्चन आज अपन लोग करेंगे पहले, उसके बाद में इनके क्वेश्चंस के अपन लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं इस वाले फॉर्मेट के ऊपर संबंधित क्वेश्चन जो है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग ये चाहते हैं इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट के जो क्वेश्चन हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, 2 टाइप से क्रिएट होते हैं वो क्वेश्चन। वो देखिए कौन कौन से 2 टाइप हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ होता है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ 1 प्लस fx की पावर gx। इस तरह से आपका क्वेश्चन बना हुआ होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, आपको इसका वैल्यू निकालना होगा। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा लिमिट, जहां आपको ये 2 चीज देखने को मिलेंगी। जहां लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx है उसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 0, और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ जो gx है इसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट इन्फिनिटी। आपको इस प्रकार से दोनों चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये देखो अपने आप ही क्या बन जाता है, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट ये बन जाता है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आपको जब ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें ये दोनों चीजों की पालना अगर आपको होती दिखाई दे रही है तो ये क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये डायरेक्ट जो ट्रिक है ये आपको इस्तेमाल करनी है। मैं वो ट्रिक आपके सामने यहां लिख रहा हूं। क्या ट्रिक लगानी है, e2 की पावर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इंटू gx। ये वाली ट्रिक आप लोगों को इसमें लगा देनी है, fx इंटू gx, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ e2 की पावर में आप लोगों को
इसकी लिमिट आप लोगों को निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है, ये जो लिमिट है, ये उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा जो आपने जो पहले जो 4 रूप पढ़े हैं ये उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको इसकी लिमिट जो है, ये जो लिमिट है, ये आपको जो अपन ने जो पहले जो 4 फॉर्मेट पढ़े थे वहां से इस लिमिट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, और उसको 1 की पावर में हम लोग लगा देंगे और अपने को अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, सुनिए। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन आपका इस रूप का होगा, इस रूप का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि x टेंड्स टू a ऑफ fx का वैल्यू आपको 0 देखने को मिलेगा, और x टेंड्स टू a ऑफ gx का वैल्यू आपको इंफिनिटी देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति जब आपके सामने क्रिएट होगी तो ये जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, आप अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये वाला जो ट्रिक है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिमिट का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस लिमिट को हल करने के लिए जो अपन ने जो पहले जो 4 फॉर्मेट के जो मेथड पढ़े थे वो अपन लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इस लिमिट का मान निकाल लेंगे, e की पावर में उसको लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है जो 1 की पावर इंफिनिटी पे जो बनता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा जो 1 की पावर इंफिनिटी से रिलेटेड होगा वो कैसा होगा? आपको स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, पहले से ही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस प्रकार के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, इस प्रकार के फॉर्मेट में मिलेगा। और आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहां देखने को मिलेगा जहां जो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx है, x टेंड्स टू a ऑफ fx है, इसका वैल्यू स्टूडेंट आपको मिलेगा 1, इसका 1 लिमिट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx जो है ये आपको स्टूडेंट कितना देखने को मिलेगा, इंफिनिटी देखने को मिलेगा। इसकी लिमिट आप जब निकालेंगे x टेंड्स टू a तब आपको 1 मिलेगी, और इसकी जब आप लिमिट निकालेंगे तो आपको इंफिनिटी मिलेगी। तो स्टूडेंट आपको इसमें एक काम करना है, इसमें आपको एक काम करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में तुम लोग इसमें एक काम करना, इसके अंदर वाले पार्ट में 1 जोड़ देना और 1 घटा देना। ये लो, ये 1 जोड़ देना और 1 घटा देना इसके अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फलन है इस फलन को आप एक नया फलन नाम दे दीजिएगा phi(x). ये इसको सोल्व कर लीजिएगा, आप घटा लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद में ये जो फंक्शन आता है नया, इसको आप एक नाम दे दीजिए phi(x) और ये पावर gx। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया गया होगा जिसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको क्या सलाह देता हूं कि आप इसमें क्या करना, 1 ऐड कर देना और 1 माइनस कर देना। ये माइनस वाले पार्ट को आप सोल्व कर लेना, fx में से 1 घटा के, जो भी एलसीएम वगैरह लेने हो लेके इसको सोल्व कर लेना, एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा phi(x). मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये जो phi(x) फलन है इसकी जब आप लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a पे तो ये 0 आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप लोग एक्चुअल में इसकी लिमिट निकालेंगे, है ना, इसकी लिमिट निकालेंगे आप x टेंड्स टू a ऑफ fx माइनस 1, तो fx की लिमिट तो आएगी 1, जैसे आपको पता है पहले से ही, और वो 1 में से 1 घटेगा, क्योंकि 1 की लिमिट निकालेंगे तो 1 ही आएगी। तो इसकी जो लिमिट निकलने वाली है, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायरेक्ट अलग से करके दिखा दूं। यहाँ पे हम आपको ये जो आप जब लिमिट निकालेंगे ना स्टूडेंट, ये वाली लिमिट आप जब निकालेंगे तो इसको ऐसे ही तो निकालेंगे आप लोग, x टेंड्स टू a ऑफ fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ 1। तो ये लिमिट तो कितनी आनी है, ये लिमिट तो आपको पहले से पता है कि कितनी आनी है, 1 आनी है, और ये कितनी आनी है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट आनी है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब आप जब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करने के बाद जो नया फंक्शन आपका phi(x) आ जाएगा, इस phi(x) की लिमिट क्या देखने को मिलेगी आपको बताओ? जहां आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, ये जरूर आपको ये वाली बात देखने को मिलेगी स्टूडेंट। कौन सी वाली बात देखने को मिलेगी, मैं आपके सामने लिखता हूं, देखो ये आपको ये वाली बात जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन सी, मैं लिख देता हूं। तो क्या करेंगे, आपको ये देखने को मिलेगा जहां लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ phi(x), तो आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगी 0। ये इसकी लिमिट 0 देखने को मिलेगी, इसकी लिमिट आपको 0 देखने को मिलेगी। रीजन मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर चुका हूं, ठीक है। और ये gx तो पहले से ही क्या था, एवं आपको ये देखने को मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx जो है ये आपको ऑलरेडी इंफिनिटी और देखने को मिलेगा। तो जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, इसमें आपको ये चीजें देखने को मिले, तो आप क्या करेंगे, आप 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन इस रूप में था, ये
इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको इसमें क्या और देखने को मिलेगा कि x टेंस टू a ऑफ 5x तो 0 मिलेगा और x टेंस टू f gx इंफिनिटी मिलेगा। मतलब अब ये क्वेश्चन आपका इस रूप में प्रवेश कर चुका है, इस रूप में एक क्वेश्चन प्रवेश कर चुका है, क्योंकि आपने ये कहा था कि x टेंस टू a ऑफ fx 0 हो और x टेंस टू a ऑफ gx अनंत हो। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को इस रूप में लिख देंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू a ऑफ 5x इंटू gx। और यहां से हम लोग इसकी लिमिट का मान निकाल लेंगे, इसकी लिमिट का मान हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल इसकी लिमिट का जो मान है वो अपन लोग निकाल लेंगे भैया। ये लो, इसकी जो लिमिट का मान है, कौन से फलन की लिमिट का मान निकाल लेंगे, ये वाली जो लिमिट है वो अपन लोग निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये लो, ये वाली लिमिट अपन लोग निकाल लेंगे, इसको यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, इसको बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर e की पावर में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही आराम से आप लोग इस चीज को समझिएगा। आपको पहला क्वेश्चन इस फॉर्मेट का मिलने वाला है जो 1 की पावर इंफिनिटी से जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार के फॉर्मेट के क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 आपको ऑलरेडी ऐड किया हुआ मिलेगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा, x टेंस टू a ऑफ fx 0 मिलेगा, x टेंस टू a ऑफ gx अनंत मिलेगा। ये दोनों चीजें आपको इसमें मिलेंगी। जब आपको ये चीजें मिले, ऐसे इस प्रकार से ये चीजें इसके अंदर मिले, तो आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे लिख देना और इसके लिमिट का मान निकाल लेना। बात नंबर 1। बात नंबर 2, टाइप नंबर 2, आपको एक क्वेश्चन इस रूप में देखने को मिलेगा, x टेंस टू a ऑफ fx की पावर gx। इस रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको यहां देखने को मिलेगा x टेंस टू a ऑफ fx कितना होगा 1 और x टेंस टू a ऑफ gx कितना होगा अनंत, जिससे ये क्या कहलाएगा, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट कहलाएगा। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट कहलाएगा ये, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक फलन, इस फलन में आप एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, और ऊपर आपका gx रख देंगे आप लोग। फिर इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये एक नया फलन क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम आप 5x लगा देंगे। अब आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और ये पता करेंगे कि x टेंस टू a ऑफ 5x कितना होगा, 0 होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि 5x कौन है, fx माइनस 1 है। इसके आप x टेंस टू a पे लिमिट निकालेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई है, ऑलरेडी 0 आ रही है। मतलब इस 5x की जो लिमिट है x टेंस टू a पे 0 आ जाएगी, और ये gx की लिमिट कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। मतलब आपको ये चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्टली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और अपन लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक की पावर लिमिट x टेंस टू a ऑफ 5x इंटू gx कर देंगे, इस लिमिट का मान निकाल लेंगे। बस इस टाइप के क्वेश्चन है अपने को देखने को मिलेंगे। अब अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको इन दोनों फॉर्मेट्स के बारे में पता लगेगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको टाइप भी बता दूंगा। देखो, ये टाइप फर्स्ट का है, ये टाइप सेकंड का है। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूं, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x। ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। इसमें ये फलन fx है, ये फलन gx है। आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये फलन fx है और ये फलन gx है। आप लोग स्टूडेंट देखिए, आपको क्या देखने को मिल रहा है, x टेंस टू a ऑफ fx। आपको क्या देखने को मिल रहा है, x टेंस टू a ऑफ fx आपको 0 देखने को मिल रहा है। साथ ही आप लोग देखेंगे x टेंस टू a ऑफ gx, ये देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, x टेंस टू a ऑफ gx 1 अपॉन x है, और एक का वैल्यू कितना है, 0 है। इसके अंदर एक का वैल्यू 0 है, कितना मिल रहा है, इन्फिनिटी। तो ये निश्चित रूप से आप लोग देख पाएंगे, ये fx है, ये gx है, ये 0 की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू a 0 fx इंटू gx। आप लोग इसमें ऐसा काम करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था, ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है, तो e की पावर 1 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार से मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। लिमिट पहले वाले फॉर्मेट पे है, x टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x। एकदम जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने में रख रहा हूं इस समय। आप लोग देखेंगे कि इसमें fx का रोल कौन कर रहा है, fx का रोल 1 अपॉन x कर रहा है, gx का रोल कौन कर रहा है, x कर रहा है। आपको क्या और देखने को मिल रहा है, देखो इसके अंदर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ fx, मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ fx का मतलब 1 अपॉन x है। आप लोग देखेंगे ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये 0 की ओर जा रहा है। और gx कितना आ रहा है स्टूडेंट, x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ gx। यहाँ पे gx कौन है, x है, gx कौन है, x है। आई समझ में।
तो ये कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये दोनों वो की वही चीजें आ रही है, एफ एक्स है वो एक्सटेंस टू एफ, एफ एक्स जीरो की ओर जा रहा है और एक्सटेंस टू एफ जी एक्स अनंत की ओर जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग इसको क्या लिखोगे, ई की पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, 1/x इंटू एक्स आप इसमें करने वाले हैं। निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। ये की पावर 1 एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 कांस्टेंट हो जाए तो एक्स टेंस टू चाहे इन्फिनिटी हो चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, लिमिट कांस्टेंट ही आती है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने देखा पार्ट फर्स्ट पे, जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पेश किए ये एकदम से ही इजी क्वेश्चंस हैं जो पार्ट फर्स्ट से जुड़े हुए थे। देखिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और भी क्वेश्चन करते हैं। तीसरा और क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। देखो अभी क्वेश्चन है लिमिट, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर n, 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर n। स्टूडेंट पहले आप लोग बीच में प्लस का चिन्ह क्रिएट करेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगर बीच माइनस का चिन्ह है तो आप लोग इसको पहले ऐसे लिखेंगे, ये लो, ठीक है। ये एफ एन है, ये जी एन है, ये एफ एन है, ये जी एन है, एन का फंक्शन है तो एफ एन है, ये एफ एन है माइनस लेमडा अपॉन एन, और जी एन क्या है, एन है। आप लोग देखेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एफ एन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ माइनस लेमडा बटे एन, माइनस लेमडा बटे इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। और आप देखेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ जी एन, जी एन का वैल्यू है एन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एन, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, और ये निश्चित रूप से 1 प्लस एफ एन की पावर जी एन, यहां प्लस रखना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह है तो अंदर कर दीजिए आप लोग। अब ये फॉर्मेट बन चुका है 1 प्लस एफ एन की पावर जी एन, और एफ एन है वो 0 की ओर जा रहा है और जी एन है वो इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त लिख देंगे ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एफ एन इंटू जी एन, एफ एन इंटू जी एन हम लोग इसमें लिख देंगे, और ये एन से एन कट जाएगा, और ये कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही आती है, और ये इसका आंसर आएगा ई की पावर माइनस का लेमडा। ये आपका ग्रेड सेकंड में 2013 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रखता हूं, चलो सेकंड वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन रखता हूं मैं, एक सेकंड वाली टाइप पे। हाँ, ग्रेड फर्स्ट 2016 में आया क्वेश्चन है, ग्रेड फर्स्ट 2016 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं अभी, देखना। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2x। ये पहले वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2x, और इसके ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट ई, 2e, 1 अपॉन ई और 1 अपॉन 2e। चलो ऐसे ऑप्शन मैं आपको इसके दे देता हूं, ई है, फिर इसके बाद 2e है, 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई स्क्वायर दे देता हूं, चौथा ऑप्शन आपको 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये 1 अपॉन ई स्क्वायर दे देता हूं आपको, ये लो चौथा ऑप्शन आपको ये दे दिया मैंने। ये मैंने 4 विकल्प आपको इस क्वेश्चन के दिए हैं। देखो आप, ये fx की पावर gx है, आप पहले इस fx की लिमिट निकालो, पहले आप इस fx की लिमिट निकालो, तो कितनी आती है। आओ इस fx की लिमिट निकालें, x को कॉमन लेना पड़ेगा आप लोगों को इसकी लिमिट निकालने के लिए, x को नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा और इसको काटना पड़ेगा, तब जाके इसकी लिमिट आएगी। देखो कितनी आ रही है स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसकी लिमिट 1 आई है भैया। अच्छा, इसमें fx का रोल कौन कर रहा है भैया, पता है ना आपको, fx का रोल कौन कर रहा है इसमें fx का जो रोल है x अपॉन 1 प्लस x कर रहा है, और आपने क्या निकाल के देखा है, लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx आपने निकाल कर इसमें देखा है, और वो कितना आया है, 1 आया है। और ये कौन सा फॉर्मेट है, ये x टेंस टू a ऑफ fx की पावर gx, जो टाइप नंबर 2 था उस रूप का ये सवाल आपके सामने है,
जिसमें आपको मैं एक चीज दिखा चुका हूं, x टेंस टू a ऑफ fx कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और x टेंस टू a ऑफ gx जो है, इसमें gx कौन है, 2x है, इसमें gx कौन है, 2x है। तो मैं आपको इसमें ये और चीज निकाल के दिखाता हूँ, x टेंस टू a ऑफ gx है ना, a का मान कितना है, अनंत है, और ये लो gx का मान कितना, 2x है, तो कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया ना। तो देखो इसका लिमिट तो कितना आया है, 1, और इसका लिमिट कितना है, इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, बताओ बताओ, सेकंड वाला फॉर्मेट है कि नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बना कि नहीं बना, ये बन गया, टाइप नंबर 2 का है। आप लोगों को मैंने क्या सलाह दी थी कि आप क्या करेंगे, इस fx में एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, और आप अपने क्वेश्चन को पहले वाले टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले वाले टाइप में आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे। आइए करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमने इसमें एक जोड़ दिया और ये हमने इसमें एक घटा दिया, ये वो 5x बन चुका है, और इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। तो ये 1 प्लस 5x की पावर gx, और 5x की लिमिट 0 बन जाएगी, और gx की पावर लिमिट है इन्फिनिटी रहेगी। ये 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, अभी भी ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, बट ये टाइप नंबर 1 में चेंज हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि आप इसका लघुत्तम लेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे पहले। तो चलो इसको लघुत्तम लेके मैं आपको थोड़ा सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसको इधर देखो, ये 5x बन गया है, हाँ, तो x माइनस 1 माइनस x हो गया, ये लो, हाँ, तो ये क्या बन गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी। आपको मैं कह चुका हूँ माइनस का चिन्ह आए तो आपको अंदर ही रखना है, इसके अंदर रखना है, -1 अपॉन 1 प्लस x की पावर कितनी है, 2x है, हो गया। अब ये पहले वाले टाइप में कन्वर्ट हो गया मेरे भैया, कौन से टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, फर्स्ट टाइप में। ये 1 प्लस 5x की पावर gx, ये 5x की लिमिट निकालेंगे तो 0 आएगी, और ये gx की लिमिट निकालेंगे तो इन्फिनिटी आएगी। तो ये 1 प्लस 5x की पावर gx, तो क्या करेंगे बताओ, पहले वाले फॉर्मेट में टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो चुका है, e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 5x इंटू gx, तो -2x अपॉन 1 प्लस x, ये स्थिति बनने वाली है, इसमें दोनों गुणा होंगे तो ये ओके। अब आप लोग ये लिमिट निकालेंगे, x कॉमन लेके काट दे नीचे से, ये लीजिए x टेंस टू इन्फिनिटी, आप लोग x को कॉमन लेके काट दीजिए नीचे से, ये लो 1 अपॉन x प्लस 1, और अब आप इसकी लिमिट निकाल लीजिए, -2 आ जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, e की पावर -2, 1 अपॉन ई स्क्वायर जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो चुका है, ये वाला। तो आपने समझा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन fx की पावर gx फॉर्मेट का था, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा fx इसमें ये था, gx इसमें ये था, देखो fx इसमें ये था, gx इसमें ये था, आपने fx की लिमिट निकाली, आपको कितनी देखने को मिली, 1, आपने gx की लिमिट निकाली, आपको कितनी देखने को मिली, इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बना। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा, एक जोड़ा एक घटाया, इसके बाद में अपन इसको सोल्व किया, ये 5x बन गया, इसकी लिमिट अगर देखी जाए तो 0 बन जाएगी, इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, ये टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो चुका है, और टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट होते ही हम लोगों ने टाइप नंबर 1 का जो फॉर्मेट था, जो सोल्व करने का फॉर्मेट था, वो अपन ने इसमें यूज कर लिया, और अपना क्वेश्चन का आंसर अपन ने निकाल दिया। तो आपको टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अब समझ में आ गए होंगे कि टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो किस रूप में आपको दिया गया होगा। देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं, आओ। एक सेट के एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप आंसर देना। हाँ, अब तो दोनों फॉर्मेट आपको क्लियर हो चुके हैं, है ना, दोनों फॉर्मेट क्लियर हो चुके हैं आपको, दोनों चीजें आपको आने लग गई हैं, मेरे हिसाब से दोनों चीजें आप लोगों की अच्छी हो चुकी हैं। जी हाँ, ये एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देंगे आप। मैं कह रहा हूं कि एबीसीडी पॉजिटिव संख्या है, एबीसीडी धनात्मक है, एबीसीडी कैसे दे रखे हैं, धनात्मक दे रखे हैं, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अगला, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत ही लोकल सा क्वेश्चन है, वैसे आप लोग इसको कर देंगे। इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, बताइए। देखें आप लोगों को अगर ये आता है तो आप लोग ये आंसर बताएं। देखो आप इसमें लिमिट निकालेंगे,
ABCD पॉजिटिव है तो ये 1/∞ हो गया, जीरो बन गई। ये पहले वाले टाइप में ही है, ये fx का काम कर रहा है ये वाला, और ये gx का काम कर रहा है, और gx की लिमिट इंफिनिटी हो रही है, fx की लिमिट जीरो हो रही है। तो आप लोगों को पता लग गया ये 1 + fx की पावर gx है, जिसमें fx की लिमिट जीरो हो रही है और उसकी लिमिट इंफिनिटी हो रही है। तो क्या करेंगे, e की पावर fx इंटू gx करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर दिया। क्या करोगे, x को कॉमन लेके काट दो, x को कॉमन लेके काट दो। हाँ बोलो, c/x प्लस डी बटे हाँ a/x प्लस बी। चलो निकालो लिमिट, ये तो c/∞ 0, a/∞ 0, तो e की पावर कितना आंसर आ गया, d/b। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया e की पावर d/b। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और शानदार सा जानदार सा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, और ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ 2013 में। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए, क्या है, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है 2013 में। क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लिमिट क्या लिखा है, यदि क्वेश्चन है यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x प्लस fx/x की पावर लिखी है क्वेश्चन में 1/x, और इसकी लिमिट का मान अगले ने दिया e की पावर 3, तब fx क्या है, तब fx कितना है। ऑप्शन देता है, ऑप्शन दे रहा है अगला इसको, 2x है, -4x है, 2x² है, और अगला ऑप्शन है 4x² है। माइनस का 4x² है। ये चार ऑप्शन इसने दे रखे हैं स्टूडेंट। आओ सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये लिमिट 1 की पावर 3 कब आएगी, जब पहली बात तो ये हो कि ये जो लिमिट है वो क्या बने, 0 बने। देखो ये तो इंफिनिटी बन रही है। अब जैसे मान लो आपने fx की जगह 2x लिख दिया, तो 2x लिख दिया तो 2x/x 2 + x, x टेंड्स टू 0 2 + x की लिमिट लगा दो, 2 आएगी, तो 2 और 1 3 की पावर इंफिनिटी बनेगा, 1 की पावर इंफिनिटी तो बना ही नहीं ना, तो 3 की पावर इंफिनिटी का वैल्यू तो ऑलरेडी इंफिनिटी होगा, फिर e क्यूब कहां से आएगा। देखो 2 की पावर इंफिनिटी हो जाता है, 3 की पावर इंफिनिटी हो जाता है, इंडेटरमिनेट तो स्टूडेंट 1 की पावर इंफिनिटी होता है। तो ये पहले कम से कम 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा, तभी तो e के रूप में आने की संभावना बनेगी। तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा, 2x/x 2 + x की लिमिट निकालेंगे तो 2 आएगी, 2 और 1 ऐड हो गए 3 हो जाएगा, 3 की पावर इंफिनिटी आएगा, e की पावर 3 नहीं आएगा। ऑप्शन गलत। -4x -4x/x -4 1 -4 -3 + x -3 + x वही -3 आएगा, -3 की पावर इंफिनिटी, e क्यूब लिमिट नहीं आएगी, ये भी गलत। 2x² लिखेंगे, 2x²/x, ये प्लस का 4x² है ऑप्शन लास्ट में। 2x²/x 2x² 2x + x 3x। देखिए जैसे ही आप लोग 2x² पुट करेंगे इसमें, ये क्या सीन क्रिएट करेगा, देखो ये क्रिएट करेगा 1 + x 2x²/x तो 2x, ये इस प्रकार का फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। और ये देखो स्टूडेंट इसकी लिमिट कितनी आ जाती है, अब 1 + 3x की पावर 1/x, ये पहले वाले टाइप में आ गया है। fx की पावर gx, fx 0 की ओर जा रहा है और gx अनंत की ओर जा रहा है। आप क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इंटू gx करेंगे, और इसकी लिमिट आप लोगों को e की पावर 3 देखने को मिलेगी, मतलब आपको fx की जगह 2x² लिखना आपको मिलेगा। हालांकि -4x² भी हो सकता था, -4x²/x, नो -4x² e की पावर -3 होने पे होता। अच्छा e की पावर 5 होती
e की पावर 5 होती तो 4x² होता। कैसे? क्योंकि आप 4x² लिखेंगे तो x कटेगा तो 4x और x 5x, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 + 5x की पावर 1/x, और लिमिट x टेंड्स टू आपका कितना 0। ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे दे देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पे ये लो। हाँ, अगर आपका 4x² है तो ये बन जाएगा 4x² 4x 4x + x 5x, और इसका जो आंसर आने वाला स्टूडेंट, ये आने वाला e की पावर 5। अगर यहाँ e की पावर 5 होगा तो ये सही है। अगर -4x² लोगे तो -4x² x -4x x -4x -3x, उस केस के अंदर e की पावर -3 अगर दिया हुआ हो, e की पावर -3 अगर दिया हुआ हो तो -4x² चल जाएगा। आपको e की पावर +3 दे रखा है, तो उस केस के अंदर आपका उत्तर जो राइट है वो कितना हो गया, 2x² हो गया। तो आपको ये वाली बात बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी ग्रेड 1 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आपके लिए अब अपन एक शानदार सा जानदार सा क्वेश्चन और आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, आइए। देखो एक क्वेश्चन ऐसे है, इसका आप आंसर देना मेरे को। यदि इसका आप आंसर देना, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + ax + bx² की पावर 2/x का वैल्यू e³ हो, तो a और b क्या क्या लिए जा सकते हैं? देखो स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से समझना। ये किसका काम कर रहा है? 1 + fx का काम कर रहा है, और वो ये x = 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा और वो इन्फिनिटी आ जाएगा। अपन इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो e की पावर ax + bx² इंटू 2/x। अपन लोग क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेके काट देंगे, a + bx इंटू 2। अब देखो b का वैल्यू तो चाहे कोई भी रियल नंबर हो जाए, b का वैल्यू तो चाहे कोई भी रियल नंबर हो जाए, प्रत्येक b बिलोंग टू r के लिए, b का वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो जाए, प्रत्येक b बिलोंग टू r के लिए ये लिमिट e की पावर 2a आएगी, e की पावर 2a प्रत्येक b बिलोंग टू r के लिए, चाहे b का मान कोई भी रियल नंबर हो, क्योंकि आप लोग x = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2a इसकी लिमिट आएगी। अब ये 2a का मान कितना होना जरूरी है स्टूडेंट? ये 2a का मान 3 होना जरूरी है ना? और आप अगर इसको a का क्यूब चाहते हैं तो ये 2a बराबर क्या चाहिएगा? 2a बराबर 3 चाहिएगा। तो a का वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए? 3/2 होना चाहिए, और b आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, वो क्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है स्टूडेंट। ये वाली बात अपने इसके आंसर के रूप में अपने को देखने को मिलेगी। a का मान 3/2 लेना पड़ेगा, और b कोई भी रियल नंबर हो, इसका जो लिमिट है वो आपका e का क्यूब आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, और मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, बहुत ही बढ़िया शानदार जानदार सा क्वेश्चन। यस, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन इस टाइप के बने हुए हैं, वो भी आपको आने चाहिए। क्वेश्चन लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a2 की पावर x + b2 की पावर x + c2 की पावर x बटा 3 की पावर 1/x। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, a2 की पावर x + b2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1/x। ये दो क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कौन से फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं? ये fx की पावर gx। आप लोग इसमें लिमिट निकालें, इसकी fx की लिमिट निकालें,
ये जो आपका टाइप नंबर 2 है, ये जो टाइप नंबर 2 है स्टूडेंट आपका, ये उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टाइप नंबर 2। ये एफ एक्स है, जी एक्स है। आप लोग देखना चाहेंगे इसमें, अगर इस एफ एक्स की अगर आप लोग लिमिट निकालते हैं तो आपको स्टूडेंट कितनी मिलती है, ए की पावर 0, बी की पावर 0, सी की पावर 0, 1 1 1 2 2 1 3 3/3 एक मिल रही है। और जी एक्स की अगर आप लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ जी एक्स की लिमिट निकालते हैं तो मिलती है इन्फिनिटी। तो ये निश्चित रूप से 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है, टाइप नंबर 2 है। आपको इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। आओ तो ये, और टाइप नंबर 1 में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक जोड़ा है और ये एक घटा दिया है, ये 5x बन चुका है और ये आपका अब 0 की ओर चलने लग जाएगा। ये पहले 1 की ओर जा रहा था, -1 करने के कारण ये 0 की ओर चला जाएगा, तो ये 1 + 5x की पावर gx हो चुका है। अब ये टाइप नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट। और अब अपन इसमें टाइप नंबर 1 का जो प्रोसेस जो अपन लोग लगाते हैं, चलो इसको थोड़ा लघुत्तम लेके, मैं आपको सलाह दे रहा था कि लघुत्तम लेके इसको सोल्व करना चाहिए 5x को, है ना, इसको पूरा 5x बनाना चाहिए। तो लघुत्तम में कोई विशेष ज्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला है, बस 1 की जगह 3 आ जाएगा, बटे में 3 है बस, ये लो, है ना। अब आओ अपन लोग इसको स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन को पूरा करते हैं। क्या बोला था, क्या बोला था, जब ये इस फॉर्मेट में आ जाता है तो e की पावर, ये जब टाइप नंबर 1 में आ जाता है 1 + 5x की पावर gx, तो अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये बन जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ, ये आपको लिखना पड़ेगा डियर, हाँ, fx इंटू जी एक्स, 3x। स्टूडेंट इसकी लिमिट अब अपने को निकालनी पड़ेगी। ये 0/0 में कन्वर्ट हो चुका है। आपको मैं इसकी लिमिट यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, साइड में अलग से निकाल के दिखा देता हूँ आपको इसके लिमिट में, इसकी लिमिट में आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ कि ये fx इंटू जी एक्स करने के बाद हमारे जो सवाल की लिमिट है वो पहले जो 4 अपन ने जो मेथड किए हैं उनसे अपने को मिलेगी। ये तो 0/0 तो है, तो या तो आप अवकलन से कर लो, डीएल हॉस्पिटल नियम लगा दो, चलो डीएल हॉस्पिटल नियम लगा दो, इसके अंदर एक ही बार लगाना पड़ेगा। तो a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a, b की पावर x का b की पावर x log b, c की पावर x का c की पावर x log c, 3 का अवकलन 0, 3 का अवकलन 0 और नीचे 3x का अवकलन 3। ये लिमिट कितनी आ जाती है स्टूडेंट, बताना मेरे को जरा। a की पावर 0 1 log a प्लस log b प्लस log c, इसको कहेंगे log abc बट्टे में कितना, देखो ये बटा 3 आपका नीचे रहेगा इसके। a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, log a प्लस log b प्लस log c, उसको log abc लिख सकता हूँ मैं बटे 3। तो ये जो लिमिट आई वो आपको ये मिली, तो e की पावर 1/3, देखो इसका वैल्यू लिख रहा हूँ वहां पे। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस 1/3 को इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ पावर के, इसको यहां लगा देता हूं स्टूडेंट, 1/3 को यहां लगा देता हूं। जैसा आप जानते हो e की पावर log EBS k का वैल्यू k हो जाता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ABC की पावर 1/3 आने वाला है, और इसका जो उत्तर है वो AB की पावर 1/2 आने वाला है। अभी अपन लोग इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं, AB की पावर 1/2 कैसे आता है। आओ उस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 की पावर x 1/x। आप लोग शुरू में देखेंगे a की पावर 0 1, b की पावर 0 1 1 2 2/2 1 की पावर अनंत, पहला टाइप नंबर 2 में है, टाइप नंबर 2 में है, तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, जिससे ये टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा लघुत्तम लेके हल करना है, लघुत्तम से कोई विशेष फर्क नहीं आएगा, इसमें इतना सा कार्यक्रम बनने वाला है भैया। ये 5x बन गया है, वो gx है, ये 5x निश्चित रूप से 0 की ओर जाएगा और वो gx है। जब 0 की ओर जाएगा वो अनंत की ओर जाएगा, तो अपन लोग इसको क्या लिख सकेंगे, e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 5x, ये 5x इंटू gx 1/x 1/x। इसकी जब अपन लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट आप लोग साइड में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऑफ
ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स माइनस का 2/2x। ये देखिए स्टूडेंट 0/0 बन गया, ए की पावर 0 1 बी की पावर 0 1 1 2 2 बाकी 2 0 0/0 बन गया। ये लिमिट निकालेंगे डी एल हॉस्पिटल नियम से निकाले। यस बोलो, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स log a, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन, बी की पावर एक्स का बी की पावर एक्स log b, इस 2 का 0 नीचे 2x का 2 रखिए इसमें x बराबर 0, ए की पावर 0 1 log a प्लस log b, log a प्लस log b को log a b लिख सकते हैं हम, और ये 1/2 आपका यहाँ पे है। ये लिमिट आपको प्राप्त हो जाती है यहाँ पे। ये लिमिट आपको क्या प्राप्त हो गई, वो लिमिट आप लोग इसके अंदर रखिए। e की पावर 1/2 ऑफ log ab, ये 1/2 को पावर को ऊपर ले जाइए यहाँ पे, e की पावर log e बेस ab की पावर 1/2, ab की पावर 1/2 हो गई, e की पावर log e बेस k का वैल्यू बन जाता k। तो ये इसका जो है वो आपका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आता हुआ। अब एक शानदार सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लिख रहा हूं, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 10x/x की पावर 1/x²। इसकी लिमिट हमें निकालनी है। एक क्वेश्चन और है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x की पावर x की पावर 1/x²। ये हमें दो लिमिट और देखनी है। आइए जरा देखें। ये निश्चित रूप से टाइप नंबर 2 पे ही है। कैसे है देखो, आप लोग इसको fx बोलेंगे, उसको gx बोलेंगे। ये टाइप नंबर 2 पे आधारित क्वेश्चन है। ये fx है, ये gx है। हाँ, इसके जब आप लिमिट निकालते हैं fx की, x टेंड्स टू a आपका 0 है। ये स्टैंडर्ड लिमिट आप जानते हैं कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये gx की जब आप लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट, gx की जब आप लिमिट निकालेंगे, इसमें gx की लिमिट, gx लिख दो ना यहाँ पे, 1/x²। कितनी आएगी, इन्फिनिटी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया है। एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन होगा। ये हमने इसमें एक जोड़ दिया है, ये एक घटा दिया है, ये 5x बन गया है। इसकी लिमिट निश्चित रूप से 0 रहेगी क्योंकि ये 1 - 1 0। ये टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो चुका है। लघुत्तम ले लो, x अपॉन x की पावर आपकी 1/x² है। ये टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया है। इसकी लिमिट 0 आएगी निश्चित रूप से। तो ये 1 + 5x की पावर gx, जिसमें 5x की लिमिट 0 है और gx की लिमिट अनंत है। तो अब अपन लोग इसमें क्या करने वाले हैं, e की पावर, इसको हम लिखने वाले हैं e की पावर, क्या लिखने वाले बोलो, e की पावर ये 5x इंटू 1/x², 1/x², 1/x² लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये लो। अब स्टूडेंट इसकी लिमिट निकालने के लिए 0/0 फॉर्मेट तो है, लेकिन डीएल हॉस्पिटल नियम लगाना महंगा पड़ेगा। पीछे वाले दोनों क्वेश्चन आपने डीएल हॉस्पिटल नियम से निकाले हैं। इसकी लिमिट निकालने के लिए अब तुमको डायरेक्ट एक्सपेंशन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा डियर। ये क्वेश्चन आपका जो 10x - x/x³ की जो लिमिट है, चूंकि ये 0/0 रूप है, लेकिन इसकी लिमिट हम जो निकालेंगे तो इसकी लिमिट डीएल हॉस्पिटल नियम से निकालेंगे तो 3 बार डीएल लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन मेथड इसमें लगाएं। आपको 10x का प्रसार आना चाहिए और वो होता है ये x + x³/3 + 2/15 x की पावर 5 एंड सो ऑन माइनस x बटे में आपका x³। x कट जाएगा, आप x³ को कॉमन लेके काटिए, ये कट जाएगा x³, आगे पदों में x रहेगा, लिमिट आएगी 1/3। तो इस लिमिट का जो मान आएगा 1/3 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो e की पावर 1/3
3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। निश्चित रूप से ये भी 1 की पावर इंफिनिटी है। आप लोग इसमें sin x माइनस एक्स बटे एक्स क्यूब की लिमिट निकालेंगे, इसके अंदर sin x माइनस एक्स बटे एक्स क्यूब की लिमिट निकालेंगे और उसमें sin x का आपको प्रसार लिखना पड़ेगा, ऐसा समझ में। और इसका उत्तर आप लोग खुद निकालेंगे। e की पावर माइनस का 1/6 उत्तर आएगा इसका, e की पावर माइनस का 1/6। ये आप खुद इसको सोल्व करेंगे, निश्चित रूप से आपसे ये हल हो जाएगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ओके, अब अपन आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे के वीडियोज उनको देखने को मिलें। क्लास पसंद आई है तो लाइक भी करें और आगे के जो क्लासेज हैं उनको भी मिस ना करें। थैंक यू।